तो लीजिए भाईजान, पाकिस्तान की जानब से दुश्मन के मुंह के ऊपर एक और बड़ी चपेट मारी गई है रात के। दुश्मन की जानब से पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के दरअल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मसल्ला ड्रोनों से हमला करने की कोशिश को पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है ये हमारे सामने आई है रात गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मल्टीपल मसल्ला और ड्रोन्स को पाकिस्तान के दफाई निज़ाम ने बर वक्त डिटेक्ट करके उनको फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। और उनके जो गंदे मकासद थे पाकिस्तान की दफाई तनसीबात को निशाना बनाने के हवाले से, उनको मारगला की पहाड़ी में दफना दिया। नाज़रीन कराम, ये ड्रोन कहाँ से आए और ये पाकिस्तान में इनके क्या अहदाफ थे, इस वाले से मैं तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, आज शाम को पाकिस्तान के धड़कम इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके मदाफ़ात में शहरियों ने अचानक जो है वो देखा कि आसमान के ऊपर जो है वो कुछ ड्रोन्स उड़ रहे हैं। और इन ड्रोन्स की मूवमेंट को जो है पाकिस्तान के दफाई अदारों ने बर वक्त जो है उनको डिटेक्ट किया और इन ड्रोन्स को जो है फ़ज़ा में ही मार गिराया। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के अहम तरीन एरियाज़ जो है वहाँ पे इनको गिराया गया। एक तो फैज़ाबाद है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के मिड में ये एरिया वाक़ है जो कि दोनों को आपस में मिलाता है। वहाँ पे एक ड्रोन जो है उसको मार गिराया गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम I-8 में एक ड्रोन मार गिराया गया। इसके साथ साथ मारगला की पहाड़ियों में जो है ये ड्रोन मार गिराया गया। फैज़ाबाद का जो एरिया है ये पाकिस्तान की अहम तरीन जो तनसीबात हैं उनसे सिर्फ चंद किलोमीटर की मुसाफत पे है। तो यूँ कहा जा सकता है कि दुश्मन जो है उसने इंतहाई मुस्तनदी के साथ जो है ये ड्रोन भेजे, लेकिन इनको पाकिस्तान की जानब से बर वक्त जो है फ़ज़ा में तबाह किया गया और नकारा बना दिया गया। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलूँ कि शाम को जब ये ड्रोन फ़ज़ा में डिटेक्ट हुए तो उस वक़्त कुछ टाइम के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो फ़ज़ाई हदूद है उसको बंद भी कर दिया गया। और जो ट्रैफ़िक इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की जानब आने वाली थी, उसको लाहौर की जानब जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया। ये 1 घंटे के अंदर-अंदर ऑपरेशन जो है इसको कंप्लीट कर लिया गया, यानी कि जितने भी ड्रोन्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऊपर जो है ये उड़ रहे थे और ये नीचे आने वाले थे, अहम तरीन जगहों पर अहदाफ को टारगेट करने वाले थे। तो उसी दौरान पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं वो भी फ़ज़ा में हरकत में आए और उन्होंने इनको दबोच लिया। यूँ कहिए कि गर्दन से दबोच कर इनका काम तमाम कर दिया, यानी कि सारे सपने जो है उनको तोड़-मरोड़ कर रख दिया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल हुआ उसके बाद फ़ज़ाई हदूद को दोबारा से ओपन कर दिया गया। अभी तक की अगर बात करें कि आपको खबर बताऊँ तो फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो है वो मामूली है और यहाँ पे कोई बंदिश की सूरत हाल नहीं है। अब नाज़रीन करम, सबसे अहम क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कि ये ड्रोन्स किसने भेजे? तो भाईजान, ये ड्रोन जो है ये भेजे गए थे अफ़गानिस्तान की जानब से। अफ़गानिस्तान की जानब से जो है BBC को इंटरव्यू दिया गया है अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानब से और उन्होंने कहा है कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे हमने भेजे हैं और ये ड्रोन्स अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो हमले कर रहा है उसका रद्द-ए-अमल है। जी हाँ नाज़रीन किराम, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ये ड्रोन जो है ये भेजे गए हैं अफ़गानिस्तान की जानब से। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने कल ही जो है अफ़गानिस्तान में बहुत ही शदीद नौइयत के हमले किए हैं और काबुल में जो उनका ऑयल का डिपो था उसको भी तबाह कर दिया गया है और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है तालिबान की उनको पाकिस्तान ने शदीद चोट पहुँचाई है। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान की जानब से पाकिस्तान से बदला लेने की बात की गई थी। तो ये उसी का रद्द-ए-अमल हो सकता है, जैसा कि अफ़गानिस्तान ने खुद कहा है कि उसका रद्द-ए-अमल है। तो नाज़रीन इकराम, अब सबसे अहम क्वेश्चन जो मेरे और आपके दोनों के ज़हन में आता है वो ये है कि यार ये ड्रोन्स क्या काबुल से पाकिस्तान में पहुँचे? काबुल से इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा फ़ासला है, क्या काबुल के पास इतनी जदीद किस्म की सहूलियत मौजूद हैं? क्या उनके पास इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद है कि इनके ड्रोन जो है ये पाकिस्तान में पहुँच सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि हो सकता है कि जो नई दिल्ली है, ज़ाहिर है उसकी पुष्पनाही पर काबुल जो है वो हरकत में आता है। तो माइट बी नई दिल्ली ने इनको जो है कुछ चीज़ें फ़राहम की हों और ये फिर काबुल से जो है ये पाकिस्तान की जानब लॉन्च कर रहे हों। तो दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि जो ड्रोन थे ये मकामी नौइयत के थे, कुछ ज़्यादा वो जंगी नौइयत के ड्रोन नहीं थे। तो हो सकता है इनको मकामी जगह से ही उड़ाया गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ानियों की जो हमदर्द हैं, उनकी कमी नहीं है और पाकिस्तान में जगह-जगह अफ़गानी जो है वैसे भी दंदनाते फिरते हैं। हाल तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई। छोटे शहरों में अगर आप कर देखें, तो छोटे शहरों, गाँवों की सतह तक ये अफ़गानी फैले हुए हैं। हो सकता है कि अफ़गानियों की जानब से ये ड्रोन जो है बनाकर जो छोड़े गए हों, लेकिन ये तो ज़ाहिर है हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी। तो उसी के बाद ये सारी सूरत-ए-हाल हमारे सामने आ सकेगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो अहम तरीन सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के खिलाफ़
फुल वार की तरफ जाने से पहले ये देखना होगा कि अपने मुल्क के अंदर जो अफ़गानी मौजूद हैं, जो अफ़गानी हमदर्द हैं और ज़्यादातर अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अगर पाकिस्तान ने नहीं की तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि अंदर से जब आपका दुश्मन होता है तो फिर आप बाहर मुकाबला नहीं कर पाते। तो अफ़गानी जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बहुत जगहों पे ये मौजूद हैं। और अहम तरीन बात है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारों के निचली सतह के अफसरान हैं वो इनकी पुष्पनाही करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं और इनको फिर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेट करे अपनी एजेंसियों के जरिए कि जिन जिन इलाकों में ये अफगानी मौजूद है उनके SHOs को जो है उनको पूछे और उनको उनसे जवाब तलब भी करे कि ये किस बुनियाद के ऊपर आपके इलाके में ये मौजूद है। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको सामने ये मालूमात आ जाएंगी कि ये पीछे से मंथली जो है लेते हैं और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। तो वो तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ये लोग असल में पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं पाकिस्तान में बैठ के। तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ड्रोन जो उड़ाए गए हैं ये मुकामी सतह से ही उड़ाए गए हैं और इसमें मकामी तौर पे ज़रूर इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन असल मालूमात ज़ाहिर है वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जो है वो हमारे सामने लेकर आएंगी।